ठीक है, आइडेंटिकल का आज करते हैं। लिखो दो पॉइंट लिख चुके थे पिछली क्लास में ना, तीसरा पॉइंट लिखो सिलेक्शन ऑफ, ऐसे लिखना नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग none one or more objects out of an identical objects ये जो तरीके हैं वो क्या है? देखो मैंने कहा था आइडेंटिकल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें से कितने ही एलिमेंट सेलेक्ट करो, तरीका एक ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो हमने ये दो मार्कर लिए, ठीक है, पिछली क्लास में समझाया था, समझा था, दो मार्कर लिए, इनमें से एक मार्कर सेलेक्ट करने के कितने तरीके, या तो ये सेलेक्ट कर लो या ये कर लो, दो तरीके। लेकिन आप देखो ये दोनों डिफरेंट थे तो दो तरीके थे। अब ये मैंने दो मार्कर लिए, इनमें से एक मार्कर सेलेक्ट करना है, मैंने ये सेलेक्ट किया, ठीक है, फिर ये थोड़ा यूं किया, फिर कोई भी कर लो, मान लो 10 से निकाल लो। अब ये बताओ क्या मैंने पहली बार में जो निकाला दूसरी बार में निकाला उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आइडेंटिकल पता ही नहीं चलेगा कि पहले कौन सा निकाला इस बार कौन सा निकाला, क्योंकि दोनों एक ही। इसका मतलब दोनों बार जो भी निकाला उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि दोनों एक ही तरीके हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग तरीके हैं, मतलब दोनों बार जो काम होगा वो एक ही काम होगा, दो अलग अलग काम नहीं होंगे। तो फिर आइडेंटिकल जो दो ऑब्जेक्ट्स लिए उनमें से अगर हमें एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो उसका एक ही, ठीक है, कोई सा लेंगे। तो एक लूं ऐसे ही मैंने ये एक ऑब्जेक्ट निकालने का तरीका देखा, दो भी निकालूंगा तब भी उसका भी एक ही तरीका। जैसे अगर मान लो मैंने ऐसे 3 मार्कर लिए, इनमें से एक ऑब्जेक्ट निकालूं उसका भी एक तरीका, दो निकालूंगा ना उसका भी एक तरीका। डिस्टिंक्ट अगर हों, सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट हों, जैसे 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, काला नीला पीला, तो दो ऑब्जेक्ट निकालोगे तो 3C2 आएगा, एक निकालोगे तो 3C1, लेकिन वो NCR आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स पर वैलिड नहीं है, ठीक है। तो बस इससे हमें ये याद रखना है कि फाइनल जो बात है वो ये है कि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट से मान लो 10, तो उनमें से एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के तरीके एक ही, दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के तरीके भी एक ही, 5 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो तो भी एक ही तरीका, कोई से 5 लो, ठीक है, और 10 के 10 ले लें उसका भी एक ही तरीका है। यानी कितने ही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो या ना करो उसका एक ही तरीका। तो ना कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ना करें उसका क्या तरीका है, एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें एक, दो करें एक, या फिर सारे के सारे कर लेंगे एक, तो ये कितना आएगा n+1। क्यों? क्योंकि एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, दो किए, n किए, ये तो हो गए n, और एक कौन सा जो कोई भी नहीं किया, एक और तरीका, तो टोटल कितने हो गए n+1 वेज, ठीक है। लेकिन अगर कोई आपसे कहता कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, अगर कोई आपसे कहता कि आपको एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, तो इसके जो तरीके आएंगे वो कितने, 1+1+1 सेलेक्टिव 1 ये आएंगे, क्लियर है सर? आपके YouTube चैनल की लिंक अवेलेबल होगी, हाँ आप कर सकते हैं आप ना।
मैं बता दूंगा, ठीक है। लिंक मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट जो है आप इसमें लिखो 3। अब कुछ हम क्या करें, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में कुछ डिफरेंट, ठीक है। कुछ आइडेंटिकल कुछ डिफरेंट, उनमें से हम टोटल तरीके देखेंगे। तो लिखो नंबर ऑफ वेज ऑफ selecting, number of ways of selecting none, one or more objects out of P alike of one kind, comma Q alike of second kind, comma R alike, comma R alike of third kind, and remaining remaining की बजाय देखो डायरेक्ट PQR हो गए and different objects। इस बार हमने क्या किया, P alike Q alike R alike, ठीक है। इस बार हमने क्या किया, P एक प्रकार के लेंगे, ये P ऑब्जेक्ट्स P वो एक प्रकार के, मान लो P काले मार्कर, Q लाल मार्कर, R हरे मार्कर, ऐसे तीन डिफरेंट वैरायटी हुए, जितने भी काले हैं वो आइडेंटिकल, तो अलाइक कर दिया ऑफ वन काइंड, एक प्रकार। Q एक जैसे हैं बिल्कुल, वो दूसरे प्रकार, ठीक है। R भी अलाइक है तीसरे प्रकार, एंड डिफरेंट, मान लो चार हमने बिल्कुल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लिए, ठीक है। कुछ भी ले लो, मान लो एप्पल ले लिया, मैंगो ले लिया, एक तो डिफरेंट हो गए, तो ये काम, ठीक है। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ले लिए, P एक जैसे, Q एक जैसे और R एक जैसे, ये अलग अलग वैरायटी के हैं और ये सब के सब डिफरेंट। इनमें हमें सेलेक्ट करना है नन, वन और वन, एक भी सेलेक्ट ना करें, ठीक है। तो ये बताओ P जो एक जैसे एक प्रकार के, मान लो P काले मार्कर है, उनमें से नन, वन और वन, टोटल वेज कितने, टोटल P प्लस वन, मैंने कहा था आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए कितने तरीके होते हैं, P प्लस वन, तो इसमें n प्लस वन, इसके हो जाएंगे P प्लस, सेकंड वाले में हो जाएंगे P प्लस वन, इसके हो जाएंगे R प्लस, और इसके कितने हो जाएंगे 2 की पावर n। एंड डिफरेंट है, सबसे पहला कौन सा लिखा था पिछली क्लास में, ये आपने पॉइंट नंबर लिखो से 4, पिछली क्लास में 2 पॉइंट ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है। ये टोटल आ जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट लिखो कि नंबर ऑफ, ये यहां तक लिख लिया कि सबने, यहां तक लिख लिया, बचा है सर लास्ट लाइन पे, लास्ट में जल्दी लिखो फटाफट। जब हो जाए तो बता देना। इसके बाद जो लिखने वाले हैं उसमें कम से कम एक ऑब्जेक्ट लिखिए, एटलीस्ट वन, यानी कि नन, वन और मोर की जगह में लिखने वाला हूं वन और मोर, दैट इज एटलीस्ट वन।
उसमें सर लिख क्या लिया। होगा? हाँ, उसमें क्या होगा, उसको लिखो पॉइंट नंबर 6। इसमें आप जो है नन, वन और मोर की जगह वन और मोर, इसका मतलब एटलीस्ट लिख लें, एटलीस्ट वन और that is one or more objects. ठीक है, सेम कहानी। तो इसके केस में हम क्या करेंगे कि टोटल जो केसेस हैं उनमें से नन, यानी कोई भी हमने सिलेक्ट ना किया वो केस होना, यानी कि दिस इक्वल्स टू, यहाँ लिखेंगे टोटल वेज माइनस नन, यानी कौन सा तरीका होना इसको, तो यहाँ से यहाँ जाना फिर लास्ट में लिखना। ठीक है, सारे तरीके ये हैं, पिछली बार में पढ़े हैं हमने, उसमें से एक भी सेलेक्ट ना करें। हमने जितने भी टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से एक भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया, उसका एक ही तरीका है कि कुछ ना करें। ठीक है, उसमें से वो तरीका बात आएगी नहीं इसमें। क्लियर? ये आपके चेक पॉइंट है। ठीक है, अब लिख लिया ना सबने? अब इन पर बेस्ड अपन क्वेश्चंस करते हैं, फटाफट लिखते चलो। लिखो, इन हाउ मेनी वेज can at least one fruit be selected? Can at least one fruit be selected out of 5 mangoes, 4 apples, 3 bananas? ठीक है, लिख लेना। Where fruits of same species are identical, एक प्रकार के जो फ्रूट्स हैं उसके सब आइडेंटिकल। ठीक है, तो देखो एटलीस्ट वन फ्रूट, तो हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ एटलीस्ट वन बराबर टोटल वेज माइनस नन, कोई स्टेप नहीं।
5 मैंगो है, उनमें से नन वन और फोर। 5 मैंगो है, उनमें से नन वन और फोर कितने तरीके होते हैं? आइडेंटिकल। 5 प्लस 1, इनमें 4 प्लस 1, इनमें है 3 प्लस 1। कोई सेलेक्ट नहीं होगा उसको, ठीक है। 1 1 9। कोई डाउट है तो बताओ। यही क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो सॉल्व अबव क्वेश्चन। if two mangoes are always there, हमें यही क्वेश्चन सॉल्व करना है। दो मैंगोज आर ऑलवेज देयर। ठीक है, दो आम कम से कम आने चाहिए, है ना। तो क्या करें? तो देखो, नंबर ऑफ वेज जो आएंगे हम, इसमें कह रहा है 5 आम है, तो हमने कहा 2 आम एक तरीके से, कम से कम कह रहा है 2 आम, तो 2 आम एक तरीके से, 3 आम एक तरीके से, 4 एक तरीके से और 5 एक तरीके से। एप्पल का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो एप्पल की क्या कहानी है? 4 प्लस 1 जो पहले थी, 3 प्लस 1 बनाना की जो पहले थी, ठीक है। समझ में आएगा? अब इसमें से कुछ भी माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन था एटलीस्ट वन फ्रूट मस्ट बी ऑलवेज बी सिलेक्टेड, और यहाँ पर 2 मैंगो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके, तो वो भी एक फ्रूट ही है। एक नहीं, 2 सिलेक्ट हो चुके, तो फिर एक वाली कंडीशन तो ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी। बात है कि नहीं समझ में? ठीक है, ये आपका हो जाएगा टोटल 8। कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक, ये 2 क्वेश्चन है। लिखा? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी ways can at least one fruit, in how many ways can at least one fruit be selected? Can at least one fruit be selected out of 5 mangoes, 4 apples, 3 bananas, 3 bananas and 3 different fruits? ठीक है, और इसी में
इन हाउ मैनी, पहले ये कर लेते हैं नेक्स्ट। इसमें आपसे क्या कहा है, आपसे कहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन एटलीस्ट वन फ्रूट बी सिलेक्टेड आउट ऑफ दिस। इस बार इन्होंने एक नई कहानी घड़ी है, 3 डिफरेंट फ्रूट्स भी दे दिए, पहले से आइडेंटिकल है ना। यहाँ पर भी जो यहाँ लिख लिया ना कि वेयर fruits of same species are identical, ठीक है, यानी कि सारे जो मैंगोज हैं वो आइडेंटिकल हैं, एप्पल्स आइडेंटिकल हैं, बनाना भी आइडेंटिकल, ठीक है। ठीक है, तो अब करना क्या है कि अपन को एटलीस्ट वन फ्रूट सेलेक्ट करना है, एटलीस्ट वन फ्रूट। तो तरीका टोटल वेज माइनस नन, ठीक है। नन का क्या मतलब है, कोई सिलेक्शन नहीं। टोटल तरीके से बोले 5 आइडेंटिकल हैं, 5 प्लस 4 आइडेंटिकल हैं, 4 प्लस 3 आइडेंटिकल हैं, 3 प्लस 3 डिफरेंट हैं, 2 की पावर 3। नन कोई भी सेलेक्ट ना करें, उसका एक ही तरीके से कुछ ना करें। ये तो 6 5 20 12 12 960 minus 1 that is 950, ठीक है। तो ये आपसे आए 959। क्लियर है कि नहीं बताओ, समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट है तो बताओ फटाफट। ठीक है, ये लिख लिया सबने। ठीक है, इसी में अब अगर आपसे पूछा जाता कि ये तो था एटलीस्ट वन, अपन ने अब तक टोटल वेज कर लिया, एटलीस्ट वन कर लिया, अब हम एटलीस्ट 2 फ्रूट, देखो पिछली बार जो क्वेश्चन था उसमें एटलीस्ट 2 मैंगोज था, अब हम टोटल में से एटलीस्ट 2 फ्रूट यानी कोई से भी लो तो कम से कम 2 फ्रूट सेलेक्ट हो जाए। तो हम जो कहेंगे उसके लिए क्या करेंगे, हाउ मेनी वेज, इसमें लिखो सेकंड क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन एटलीस्ट 2, इन हाउ मेनी वेज कैन एटलीस्ट 2 फ्रूट बी सेलेक्टेड, बाकी सब कहानी से, ठीक है। लिख लिया सबने ये यहां तक। क्वेश्चन नंबर 2 में एटलीस्ट 2 है, सब कुछ सेम है, तो एटलीस्ट 2 फ्रूट्स की जब बात होगी, कम से कम 2 फ्रूट्स, तो टोटल में से कौन कौन से तरीके हम करते हो, या तो ये भी कुछ भी ले लो, ठीक है, उनमें से कौन सा केस माइनस कर दो जब ये भी सेलेक्ट नहीं हुआ हो, और कौन सा माइनस कर दो जब एग्जैक्टली 1 सेलेक्ट हुआ हो, एग्जैक्टली 1 फ्रूट इज सेलेक्टेड, ये केस माइनस कर दो। टोटल तो यही लिखे जाएंगे, एक भी सेलेक्ट कर उसका एक ही तरीका है, और एग्जैक्टली एक फ्रूट सेलेक्ट करा है उसके कितने तरीके, एग्जैक्टली एक फ्रूट, अब वो या तो मैंगो होगा, एप्पल होगा, तीनों या बनाना में से कोई एक होगा, 3 तरह के लिए ना, 3 है, टोटल कितने तरीके 6, समझ में आया कि नहीं, 6 वैरायटी के हमारे पास फ्रूट्स हैं, उनमें से कोई भी एक, तो ये आपका आ जाएगा this minus 6 that is 953,
ठीक, कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, नेक्स्ट इस तरह से जो है आपका ये काम हो जाएगा। नेक्स्ट आप जो है सर्कुलर परमुटेशन पढ़ लिया। लिखा है यहां तक सबने? ठीक है, नेक्स्ट देखो नंबर ऑफ डिवाइडर्स। नेक्स्ट देखो नंबर ऑफ डिवाइडर्स, आपको डिवाइडर्स नंबर ऑफ डिवाइडर्स, इसमें लिखो लेट एक नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर, वो है आपका p की पावर a, q की पावर b, r की पावर c। ये जो नंबर हमने लिखा है ये प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद मिलेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा है ना तुमने? जैसे मान लो 2 की पावर 3, 5 की पावर 6, 7 की पावर 2, ये प्राइम नंबर होने चाहिए। जानते ना, हर नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो वैसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, उसके बाद फिर काम है, यानी कि वेयर p q r ये आपके आर प्राइम नंबर्स, ये प्राइम नंबर्स, ठीक है। और एंड ए बी सी आर नेचुरल नंबर्स, इसको आप डायरेक्टली ए बी सी आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है, तो ये आपके नेचुरल नंबर्स। आगे बात समझ में? चलो ये हाँ, तो अब बात क्या है कि इनके डिवाइडर, जैसे देखो फॉर एग्जांपल लेते हैं 6 6 की जगह 12 का अपन फैक्टराइजेशन हमने किया 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 4 इंटू 12 को कौन कौन डिवाइड करता है? 1 2 3 4 6 12, ये इसके डिवाइडर, तो इसके टोटल डिवाइडर्स कितने हैं? 6। एक तो ये तरीका है कि देख लो उसको कौन कौन डिवाइड करता है। एक ये है कि एक कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करके एक फॉर्मूला इसका तैयार कर दिया जाए, उस फॉर्मूले को राइट कर लेंगे। कैसे वो फॉर्मूला वो अपन यहाँ से देखते हैं, ठीक है।
इससे मैं समझा सकता हूँ फॉर्मूला कैसे है कि इसमें जैसे 12 है वो 2 की पावर 2 इंटू 3, तो इसको जो डिवाइड करेगा कौन कौन डिवाइड करेगा, उसमें 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 3 की हाईएस्ट पावर 1 ही हो सकती है और 2 की हाईएस्ट पावर 2 ही हो सकती है। तो कहने का मतलब 2 की पावर अगर मैंने 0 ली एंड 3 की पावर 0 भी ले सकता हूँ और 3 की पावर 1 भी ले सकता हूँ। एक तरीके 2 नंबर हो गए। ये जब डिवाइड है 2 की पावर 1 ली, 3 की पावर 0 ले सकता हूँ और 3 की पावर 1 भी ले सकता हूँ। तो 2 यहाँ से अगले में भी 2 आएंगे, तो क्या बनेगी 3 इंटू 2। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पावर्स में लेके ऐड करके मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि इसके 3 केस बनेंगे, 2 की पावर 0 लें 1 लें, 3 की पावर 0 लें 1 लें, इसके 2 केस इसके 3, दोनों में से लेना है एक एलिमेंट एंड तो मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पर जो आएंगे फर्स्ट देखो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n, ये जो n है इसके टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स जो वो कितने होंगे, बोले a प्लस 1 q प्लस 1 r प्लस 1। ये सिर्फ इतने के लिए नहीं है, ये आगे कितनी ही पावर्स ले सकते हैं आप, इसको डॉट 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 ऐसे लिख देना, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं 3 नंबर्स के लिए ही अप्लाई कीजिए, 4 नंबर 5 नंबर कितने ही ब्रैकेट में कितने ही प्राइम नंबर हो। ठीक है, सेकंड प्राइम नंबर इनकी बात कर रहे हैं, पावर तो प्राइम नंबर हो ना हो सब चलेगा, ये प्राइम नंबर होने चाहिए, पी क्यू आर आगे एस टी जो भी है बेस प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, पावर तो नेचुरल नंबर कैसी भी चलेगी, प्राइम नंबर हो तो ठीक ना हो तो ठीक। टोटल नंबर ऑफ डिवाइडर्स ये हो गए। अब इनका अगला क्वेश्चन आता है कि यार ये जितने भी डिवाइडर्स हैं इन सबको ऐड करें तो क्या है, जैसे मान लो अभी हमने कहा 12 के जो डिवाइडर्स थे 1 2 3 4 6 12, इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो आएगा कितना। एक तरीका है कि हम ऐड कर लो, लेकिन बहुत बड़ा नंबर दे दिया तो मान लो 1 1 5 6 2 3 कुछ ऐसा दे दिया बड़ा सा नंबर, 2 की पावर समथिंग 2 की पावर 5 3 की पावर 7 ऐसा कुछ, फिर उनका सम निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा क्या बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो ऐसे करो, तो सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स, सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ, इसको जितने भी डिवाइजर्स हैं उनका सम। तो डिवाइजर बन कैसे रहे, पी एक प्राइम नंबर मान लो 2, तो 2 की पावर मान लो हमने लिखी 5, तो आप क्या करोगे 2 की पावर है तो 0 लोगे, 1 लोगे 2 लोगे या फिर 5 लोगे, तो आप क्या करोगे बोले p की पावर 0 p की पावर 1 p की पावर 2 से लेके p की पावर 1 इनटू q की पावर 0 q की पावर 1 q की पावर 2 से लेके q की पावर b, ऐसे ही r की पावर 0 r की पावर 1 से लेके r की पावर c, ये सम ऑफ ऑल डिवाइडर्स। ठीक है, अच्छा देखो आप और से देखो जो डिवाइडर बनी हुई है इसकी पावर 0 है, इसकी पावर 0, इसकी पावर 0, सबकी पावर 0 है, इसकी पावर 0, इसकी पावर 0, इसकी पावर 0 और लास्ट वाले की पावर 1। इनको मल्टीप्लाई करोगे ना तो उसके बाद में जितने भी डिवाइडर्स हैं ऑटोमेटिक सारे तो सारी पॉसिबिलिटीज ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है ये हो गया। नेक्स्ट जो है अपना अब अगला जो क्वेश्चन आता है कि इनको कोई भी एक जो डिवाइजर है तो जितने भी डिवाइजर्स यहाँ तक लिख लिया सबने, यहाँ तक लिखो फटाफट लिखो जल्दी।
हाँ ठीक है, नेक्स्ट देखो नंबर ऑफ, हाँ मैं ये कह रहा था, अब हम क्या करेंगे, कोई भी जो जैसे नंबर है मान लो 12, इसको मैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स कितने प्रकार से लिख सकता हूँ, जैसे देखो इसको लिख सकता हूँ 1 into 12, 2 into 6 है ना, 3 into 4 ऐसे, क्लियर है कि नहीं। इसके डिवाइजर हमने निकाले थे, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 स्क्वायर into 3, तो 2 plus 1 और 1 plus 1, तो डिवाइजर्स कितना है 6, तो हमने इसको कितने प्रकार से लिखा 3, तो जितने भी डिवाइजर हैं उसका आधा, क्योंकि एक एक डिवाइजर इधर उधर जाएगा, मल्टीप्लिकेशन लिख दिया। अब इवन डिवाइजर्स हैं तो आधा कर दोगे, ऑड हैं, ऑड अगर हैं डिवाइजर्स तो फिर आप आधा नहीं कर पाओगे, तो फ्रैक्शन में आ जाएगा आंसर। तो ऑड आता कब है ये सोचो, ऑड कब आएगा, जब ये ए बी ऑड कब बनेगा, जब ये सारे के सारे ऑड होंगे, यानी कि ये सब दिस ऑड दिस ये सब ऑड होंगे। अच्छा उनमें वन ऐड हो रहा है, ऑड में वन ऑड जो है वो कब बना, जब ए में वन ऐड किया, इसका मतलब a plus 1 अगर ऑड है तो a क्या है इवन, b क्या है, समझ में आया नहीं आया, एक सेकंड ये गलत लिख दिया, ये पावर्स जो है ना वो ऐड हो रहा है, a plus 1 लिखा, b plus 1 c plus 1 ये है ना, पावर्स में ऐड होगा, वो बाई मिस्टेक गलत लिख दिया, समझाया तो सही था है ना, ये थोड़ा करेक्ट कर लेना। तो इसमें क्या था अपना कि हाँ a plus 1 ऑड है तो a इवन है, b plus 1 ऑड है तो b इवन है, c इवन है। बताओ पावर्स अगर इवन हो जाए सबकी, पावर अगर इवन हो जाए सबकी तो 2 उनमें से बाहर आ जाएगा, कहने का मतलब जैसे 2 स्क्वायर into 3 की पावर 6 into 5 की पावर 8, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 into 3 की पावर 3 into 5 की पावर 4 की पावर 2, ठीक है। तो ये सब क्या बन जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, क्लियर है। तो आप इसमें लिखो नंबर ऑफ वेज इन विच n can be, number of ways in which n can be resolved as a product of two divisors. Number of ways in which n can be resolved as a product of two divisor कह लो, two factor कह लो, बात है ठीक है। तो इसके जो तरीके आएंगे वो डिपेंड करेगा n क्या है, n अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्या होंगे ऑड, और n अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर नंबर ऑफ डिवाइजर्स इवन होंगे, तो डायरेक्ट आधा कर दो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हाफ इनटू टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। और कब, जब n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, if n